कृष्णा, जय महाकाली, जय कातर। तो आज हम कर रहे हैं टॉपिक क्या, दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वेल देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है 2 रैक। ठीक है, कहते हैं रीडिंग की शुरुआत सबसे पहले लेते हैं टैरो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिए। एंड आई होप कि आपको एक कार्ड दिख रहे होंगे, है ना। ये है भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और हम कार्ड चुनते हैं जो कि है एस ऑफ कप्स, फिर है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मैजिशियन, ये है जजमेंट, और ये है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो 6 कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। लेट्स सी, सो लेट्स डू द रीडिंग। देखो, सारे साइंस के लिए है, यानी कि भाई A to Z, चाहे आप एरीज से हो या फिर मीन से, ये सभी साइंस से कनेक्ट करने वाला रीडिंग है। ओके, मेरी शुरुआत तो होती है 7 ऑफ पेंटाकल्स से। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा उलझन में हो सकता है, यानी कि भाई कौन सा चुनाव करे, है ना। कि भाई अगर मैं ये करूँगा तो परिणाम क्या होगा, अगर मैं ये बात नहीं करूँगा तो परिणाम क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिलेमा यहाँ पे हमें दिख सकता है कि भाई मैं ये करूँ या ना करूँ। अगर मैं फ़ोन करता हूँ या फिर पर्सनली मिलता हूँ, कॉल करता हूँ, ठीक है, या फिर मैसेज करता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं जवाब देता ही नहीं, प्लान करता ही नहीं वीकेंड का, तो क्या होगा। तो ये बातें यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पर्सन है वो थोड़े से ख्यालों में खोए हुए हैं, बिकॉज एक सही डायरेक्शन इनको फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, लेट्स फाइंड आउट। देखो, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बहुत से प्लान्स बना रहा है, बट कोई भी प्लान के ऊपर फिक्स नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप कहीं पे शॉपिंग पे चले गए, आपको बहुत चीज़ें पसंद तो आती हैं लेकिन आप खरीद नहीं सकते। कहते हैं नहीं भाई, अच्छा तो लगा बट ऐसा नहीं कि मैं इसको घर लेके जाऊँ, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है कि प्लान्स तो बढ़िया बना रहे हैं बट कोई भी प्लान फिक्स नहीं हो रहा है। सेकेंडली, काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो चंचल है अभी फ़िलहाल। ठीक है, और इस चंचलता के चलते ही ये व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अगर मुझे कुछ करना है तो क्या करना है। ठीक है, इसके बारे में लेते हैं 1-2 कार्ड्स। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग होती है। अनफिनिश्ड। ठीक है, मतलब कि भाई चीज़ें जो है वो अनफिनिश्ड हो रही है यहाँ पे। ये एक पहला रीज़न है। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, फिर क्या है अभी के इनके हालात, तो करंट फीलिंग्स तो वही आ रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अनफिनिश्ड रखी हुई है और इसी कारण इनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरा नेक्स्ट मूवमेंट, मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। बिकॉज ये या तो उसके लिए रेडी नहीं है या फिर उनको डर लगता है कि अगर मैं कहीं गलत हो गया तो क्या होगा। जैसे कि आप शेयर मार्केट में उतर रहे हो, गलत जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी तो क्या होगा। इसी बात से काफ़ी लोग डर जाते हैं। देखो, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिक जो है वो आपके ऊपर निर्भर है, या फिर कह सकते हैं कि भाई जो मेरा पुराना तरीका है, जो मेरा पुराना प्लान है, या फिर जो मैं हमेशा करते आया हूँ, मैं वही कर सकता हूँ। यानी कि भाई जो ये ओल्ड इज़ गोल्ड जैसा कहते हैं, तो ये जो पुराने तरीके अपनाते थे कि नहीं मैं रात के वक्त ही कॉल करूँगा, या फिर चाहे जो हो जाए, मैं जब अड़चन आती है, जब इश्यूज आते हैं, तो मैं उस दिन कॉल नहीं करता। तो इनके जो भी तरीके हैं वो वही पुराने तरीके अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? बिकॉज जैसे हमने देखा ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, एंथुजियास्टिक हैं, लेकिन सही जवाब इनको नहीं मिल रहा है। हालत ये है कि यहाँ पे द मैजिशियन, इनको लग रहा है कि अगर मैं वैसा करूँगा, पुरानी तौर तरीके अपनाऊंगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। यानी कि ये पर्सन करंट सिचुएशन में थोड़ा सा बौखलाया हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंस काफ़ी लो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, या फिर आपके डांटने का डर भी हो सकता है कि भाई करूँ तो मैं क्या करूँ। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो, चुकी है हाइडिंग अशेम्ड। यस, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मतलब अगर ऐसा हो जाएगा
और आप डांटेंगे सबके सामने या फिर मैसेज आ जाएगा, काफ़ी दोस्त भी अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए थोड़ी सी शर्म आ रही है या फिर छुप रहे इस बात से कि नहीं भाई मुझे तो इस चीज़ से छुटकारा चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं करना है। तो ये एक रीज़न हमें यहाँ पे दिखता है कि क्यों या फिर ये पर्सन क्या सोच रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये है जजमेंट एंड ये है टू ऑफ सॉर्ड्स। जजमेंट कार्ड आ गया है तो बेसिक जो है कि उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, आपने को बताया कि भाई कुछ तो प्लान करो, चाहे आपके घर में आपने इनको बुलाया कि चलो आपके पेरेंट्स से मिलो, या फिर हम कोई आउटिंग प्लान करते हैं, या फिर क्या सोचा है तुमने, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्शन। तो ये डायरेक्टली एंड पॉइंट तक ही पहुंच गए हैं। जैसे कि मान लो अगर आपने कहा कि प्लान करो तो ये सोच रहे कि भाई हम जाएंगे, ट्रैफिक जाम ही रहेगा, रेस्टोरेंट में जगह ही नहीं होगी, फिर आप इनको कुछ भला बुरा कहेंगे, तो एकदम से एंड पॉइंट तक ही ये पर्सन पहुंच रहा है। ठीक है, हालांकि जजमेंट का मतलब किसी किसी के लिए अगर हम बात करते हैं सीरियस रिलेशनशिप के बारे में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि आपने एक मन कर लिया है, एक चाहे आप मैरिड हो या फिर लाइकवाइज, कि आपको या तो इनके पास जाना ही नहीं या फिर आप इनको 100% ब्लेम करोगे। अब अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर किसी बात से अगर इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, तो अब आप इनकी माफ़ी नहीं स्वीकार कर रहे हो। आपने डिसाइड ही कर लिया है कि जैसे ही ये पर्सन आएगा आपका जवाब ये होने वाला, और इस जवाब से इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि शायद अब तक वही जवाब आप इनको देते आ रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। हालत ये है टू ऑफ सॉर्ट्स, बातें तो करना चाहते हैं बट बातें कैसी होंगी। अगर आप अपना पॉइंट छोड़ने को तैयार नहीं हो और ये अपना पॉइंट छोड़ने को तैयार नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पेंटाकल्स दिखा है तो कह सकते हैं कि भी यहाँ पे थोड़ा सा मॉनेटरी इश्यूज, पैसों के बारे में भी कुछ चीज़ें चल रही है। ठीक है, या तो कहीं ना कहीं अगर सेलिब्रेट करना है तो फ्रेंड्स के साथ करना है, इसलिए आपके साथ शायद टाइम नहीं निकाल सकते, या फिर किसी फ्रेंड के सगाई में या फिर पार्टी में जाना है, वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इसके लिए हम करते हैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। ड्रीम चाइल्ड, आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन के ड्रीम्स आ रहे हैं। ड्रीम्स मतलब जो भी इस पर्सन ने सोचा है कि ऐसा होगा वैसा होगा और होल्ड आ रहा है। ठीक है, अगर आप इनको क्वेश्चन करो और इनके पास उनके जवाब नहीं है तो वो बस सपना देख रहे हैं कि शायद अगर ऐसा हो तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस ओरेकल को, यहाँ से भी चुनते हैं हम 3 कार्ड्स। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है अपोलॉजीज। ठीक है, दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, चलो, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लानिंग एंड कम बैक। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल जैसे कार्ड्स रखे हैं वैसी आ रही हैं। पहले तो यहाँ पे अपोलॉजीज आती है, मतलब कि भाई हाँ गलती है तो गलती माननी होगी और क्षमा प्रार्थना करनी होगी। सेकंड है आई डोंट अंडरस्टैंड, कि आपसे कांटेक्ट करे या ना करे और क्या होगा एग्जैक्टली तो इनको नहीं पता कि क्या आप इनको डांटेंगे या फिर यू विल बी विथ देम, आप इनको माफ़ करेंगे। हालांकि ये प्लान तो कर रहे हैं बट क्या है प्लान, कम बैक। ये चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आ जाए, यानी कि चाहे ये पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो या फिर अपनी लाइफ में बिजी हो, आपको खरी खोटी सुनाई हो, फिर भी आप ही ने ये कदम उठाना चाहिए, आप ही ने उनकी ज़िंदगी में दोबारा लौटना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनकी सोच फिलहाल दर्शाती है। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।